Okay, good evening and I welcome you, student. Good evening, very beautiful and warm good evening today. So, student, I welcome you on the Filler Farm app. And student, as you know, we have been studying one of the most important part of English literature, that is William Shakespeare. And I would like to remind you, okay, good evening, okay, present. Once again, I welcome you on the Filler Farm app. कैसे हैं आप लोग? ठीक है? Yes or no? Voice, audio, video, everything is clear. ओके गुड इवनिंग है ना चलिए ओके स्टूडेंट टुडे एक्चुअली I had you can say I went to attend actually I was the anchor of the program. There was an army person, you can say he was like my brother, and he came after retirement actually. आप कह सकते हैं कि लगभग 20 वर्षों की सेवा के बाद में वो रिटायर होकर हमारे बीच में आए। और आज मुझे बहुत ही शानदार तरीके से मंच पर उपस्थित होने का, उनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो साथियों, ये देश सेवा अपने आप में एक बड़ी सेवा होती है। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिस भी आप पोस्ट को आप होल्ड करेंगे, वो भी एक तरीके से हमारी देश सेवा है। तो आइए देश सेवा राष्ट्रभक्ति की इस भावना के साथ में वार्मली आई वेलकम यू स्टूडेंट। एंड एज यू नो वेरी वेल, हम लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ की इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है, उसमें पहली जो 4 यूनिट है, उस 4 यूनिट को हम लोग कंबाइन पढ़ रहे हैं। उसमें ब्रिटिश लिटरेचर हमारा चल रहा है और उसमें के बाद में अमेरिकन लिटरेचर, मोस्टली जो बड़े जो लिटरेचर है वो यही है। इंडियन लिटरेचर हमने कंप्लीट किया है। तो बहुत जल्द हमारी ये 4 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू ओके थैंक यू स्टूडेंट। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपसे रिवीजन आप जरूर करें। सो वंस अगेन आई रिमेंबर इट्स माय duty to tell you that our platform Filler Farm app is on the different social media, you know, like Instagram, WhatsApp, and Telegram. You can join us, and these are our courses. हमारे ये कोर्स हैं, बहुत ही कम से कम फी में हम लोग बेस्ट कंटेंट और नोट्स और क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप घर बैठे, आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 कोर्स 6 महीने के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस पर आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 2 एनी सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे ओनली दिस मच मनी। एंड पेपर 1 पेपर 2 यदि आप दोनों परचेज करते हैं तो यू हैव टू पे ओनली दिस मच मनी फॉर 6 मंथ, एंड पेपर 1 पेपर 2 फॉर 12 years you can 12 months you can purchase. Student, we will provide you notes, previous year question paper with answer. We will try to solve it and mock test. And then if you want to get benefit from the course, then you can use my BISENG10 course. This code. After using this code, you will get benefits of 10%. Maximum benefit will be provided to you. Okay. और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वंस अगेन हियर आई एम दिनेश कमली ब्राह्मणे, योर मेंटर, योर फ्रेंड, एंड आई एम कोऑपरेटिंग विद यू टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेआरएफ, है ना। तो आइए, आई हैव दिस इज अबाउट मी एंड नाउ एज आई टोल्ड यू, हम लोग बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। एंड मुझे बताते हुए ये आप बताना चाहूंगा कि विदाउट विलियम शेक्सपियर वी कैन नॉट इमेजिन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, so voice, audio, video, everything is clear guys? Please tell me, सब कुछ क्लियर है? बताइए, everything is fine, yes or no? Everything is fine? Screen this is visible, yes or no? ओके, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। हैज वी हैव बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इनको, नेशनल पोएट है इंग्लैंड के, और महान आप कह सकते हैं दुनिया के मतलब आप कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर महान नाटककार रहे हैं, प्लेइस्ट, ठीक है। कॉमेडियां लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो नाउ लेट अस डिस्कस विलियम शेक्सपियर्स अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। We will have conversation on The Merchant of Venice. It was published in 1596. ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा, yes or no? The Merchant of Venice. Have you ever read this play or drama in your college level? Yes or no? Put the message.
Once again, I ask you to please put the message why are present. And if you are, as soon as you join the class, please put the message P R Y right in the chat box so that I can come to know that who has joined the class. ठीक है, लिखें द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ड्रामा है स्टूडेंट, है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये सार नो गॉट इट, आवाज सब कुछ क्लियर है, आ रही है, ये सार नो, टेल मी। ओके, सो मर्चेंट ऑफ वेनिस, दिस ड्रामा इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और आप कहानी के रूप में आप इसको समझने का प्रयास करें विद द फैक्ट, आप देखेंगे। First of all, you have to know, student, that it is a comedy written by William Shakespeare. Okay, it is a comedy, student. Then it is best known for Shylock, जो एक दूसरा व्यापारी है उसके लिए, and the famous quote, hath not a Jew, है ना, hath not a Jew I speech, and Portia's speech the quality of mercy, the quality of mercy, है ना, ये देते हैं। और यहाँ पर ये जो कोटेशन के लिए बेसेनियो, इनकी पूरी एक कहानी है, इनकी पूरी यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से ड्रामा है, इसको हम पढ़ेंगे। अ यंग वेनेशियन, है ना, वेनेशियन है, ये वेनिस में रहता है, विशेस टू वो ब्यूटीफुल एंड वेल्दी हेरेस पोर्शिया बेलमोंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये जो बेसेनियो है, ये देखिए क्या हो रहा है कि इसको जो है क्या है, ये इसको पसंद करते हैं, और आप देखेंगे कि इनको कितने इनको पोर्शिया को प्रपोज करने के लिए क्या है, इनको आप कह सकते हैं कि कुछ पैसा चाहिए ताकि वो अपने आप को एक बड़े व्यक्ति के रूप में, एक अमीर व्यक्ति के रूप में उनके सामने, यस इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी वी कैन से, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। सो वो उसको लगभग क्या है, ही नीड्स यू कैन से 3000 ड्यूकेट्स, यू कैन से, है ना, उनको चाहिए इतना फॉर एक्सपेंडिचर इन हिज मैरिज, अपनी शादी के लिए, या एक तरीके से पोर्शिया के सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, बहुत अमीर बताएंगे इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब उसके पास पैसा है नहीं एक्चुअल में, ही इज नॉट दैट मच रिच, एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज रिच, बट ही इज नॉट दैट मच रिच, ही इज ट्राइंग टू शो टू पोर्शिया। अब यहाँ पर बोसिनियो क्या करता है, वो अपने जो फ्रेंड है एंटोनियो, उस एंटोनियो से वो हेल्प मांगता है, और who takes him to Shire। अब वो एंटोनियो भी व्यापारी है, he is also businessman, है ना, ये जो बोसिनियो का फ्रेंड है एंटोनियो, he is also businessman। और ये जो एंटोनियो है, ये एंटोनियो लोगों की मदद करता है, लोगों को पैसे देता है उधार, लेकिन इसके बदले में वो ब्याज नहीं लेता है ना, या न के बराबर आप कह सकते हैं, और बहुत एक तरीके से हेल्पिंग नेचर है। लेकिन चूंकि इसके पास और बहुत बड़ा व्यापारी है, शिप्स जहाज चलते हैं इसके, लेकिन जिस समय बर्सेनियो ने इनसे पैसा मांगा, हेल्प मांगी, तो उस समय एंटोनियो के पास में पैसे नहीं थे। अब एंटोनियो क्या करता है कि हु टेक्स हिम टू शाइलॉक, एंटोनियो उसको पैसे दिलाने के लिए शाइलॉक के पास में जाता है। ये भी क्या है, ये आप एक तरीके से मनी लेंडर है स्टूडेंट, इनका काम ही है पैसे देना, जेविश है ये, है ना, ये क्रिश्चियन नहीं है, जेविश है, पैसे देना और उसके बदले में इंटरेस्ट या ब्याज, ये इनकी बिजनेस ही एक तरीके से। तो अ मनी लेंडर बाय टेलिंग बेसेनियो दैट ही इज कैशलेस, यानी ही इज कैशलेस, यानी बेसेनियो के पास पैसा नहीं है, एंड हीज शिप्स आर बिजी एट सी, who he will cover the bond asked by Shylock, who will cover the bond asked by Shylock, ठीक है। हाँ, यस, जेविश, और हिंदी में उसको हम यहूदी कहते हैं। ओके, हमने पढ़ा भी था शुरू में। अच्छा देखिए, देयर इज अ राइटर, इंडियन राइटर whom we called Jewish, कौन है बताइए, नाम बताइए, do you remember? There is an Indian writer whom we called Jewish, यार यहूदी, yes, किसी को याद है? चलिए आप लोग गूगल सर्च करेंगे अब, है ना, बताइए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है बेसेनियो जो है एंटोनियो से हेल्प मांगता है, लेकिन बेसेनियो उसकी हेल्प नहीं कर पाता है, वो शाइलॉक के पास ले जाता है। शाइलॉक जो है उसका बिजनेस ही है, लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है, लेकिन बदले में बड़ी मोटी रकम भी वसूल करता है इंटरेस्ट के साथ में। अब यहाँ पर शाइलॉक कुछ पैसे देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें रखेगा, जो शर्तें रखेगा, या एक तरीके से बीच में जो एक
किसी को पैसा दिलाते हैं तो क्रेडिट के आधार पे, तो इसकी क्रेडिट कौन लेगा? एंटोनियो। ठीक है, नाम नहीं याद है बेटा, आप लोग बताएं कौन है इंडियन राइटर जिसको हम जैविश कहते हैं? क्या मैं प्रोनाउंस द नेम ऑफ द पर्टिकुलर राइटर? चलो एक हिंट देता हूं, पोएट है, बताइए, इंडियन पोएट जिनको हम जैविश कहते हैं, बताइए, किसी को याद है? चलिए, let me remind you, or let me tell the name. Is it he or not? Tell me. Nizim Ezekiel. बताइए, yes or no? Nizim Ezekiel. Is he Jewish or not? Yes, tell me. Nizim Ezekiel. Do you remember? Yes or no? चलो, ये वो आप घर पे कल देख के आइए, है ना? चलो, तो शाइलॉक यहां पर क्या है, देखिए, पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। बोसेनियो पोर्शिया के सामने जाना है, उसको शादी करना है पोर्शिया से, और पोर्शिया के सामने वो अपने आप को गरीब के रूप में नहीं शो करना चाहता है, एक अमीर लड़के के रूप में शो करना चाहता है। ड्रेसिंग कोड ले ले, कुछ अच्छी चीजें खरीद के जाए, ऐसी शादी धूमधाम से करे। तो 3000 ड्यूकेट चाहिए और एंटोनियो से हेल्प मांगता है। एंटोनियो नहीं दे करके शाइलॉक के पास ले जाता है, जो कि मनी लेंडर है, और शाइलॉक उसको पैसे देने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, अब शर्तें क्या है? शाइलॉक वाज कंपेल्ड टू चार्ज इंटरेस्ट एट लोअर रेट्स बिकॉज एंटोनियो यूज्ड टू गिव हिम लोन्स इंटरेस्ट फ्री। बिकॉज एंटोनियो यूज्ड टू गिव लोन्स इंटरेस्ट फ्री। एक्चुअली एंटोनियो भी शाइलॉक की मदद किया करता था, है ना, इंटरेस्ट फ्री और लोन्स वगैरह दिया करता था इंटरेस्ट फ्री। तो वो भी क्या है? कंपेल्ड टू चार्ज इंटरेस्ट एट लोअर रेट्स, बहुत कम से कम लोअर रेट्स में वो तैयार हो जाता है। यहां पर क्या है? एक बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड वाज साइंड बिटवीन एंटोनियो एंड शाइलॉक। शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में एक बॉन्ड साइन हो रहा है फॉर ए इंटरेस्ट फ्री लोन। लेकिन यहाँ पर शाइलॉक जो है एंटोनियो को बहुत कम इंटरेस्ट पे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं चलो इंटरेस्ट फ्री, मैं ब्याज नहीं लूंगा, इंटरेस्ट फ्री लोन, एज इफ एंटोनियो डजंट पे एट द स्पेसिफाइड डेट, Shylock will take a pound of Antonio's flesh. Remember, student, शाइलॉक एक्चुअल में, यहां पर आपको बताऊं स्टूडेंट, तो शाइलॉक जो है वो कहीं ना कहीं एंटोनियो से ईर्ष्या भाव रखता है। क्या रखता है? एंटोनियो से कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव रखता है। कौन? शाइलॉक। अब यहां पर जो शाइलॉक है, तो हालांकि बिजनेस में दोनों बिजनेसमैन हैं, तो यहां पर बॉन्ड ये रखता है कि मैं बसेनियो को पैसे दूंगा आपके बिहाफ पर, है ना, एंटोनियो को वो गारंटर बनाता है। और दूसरा ये है कि मैं इंटरेस्ट फ्री दूंगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, आई हैव सम कंडीशन। अब कंडीशन ये बताता है कि यदि बाय द वे बेसनियो ने मेरे पैसे समय पे ऑन पर्टिकुलर डेट नहीं चुकाए, तो मैं जो है आपके शरीर से 1 पाउंड फ्लेश, है ना, ये आप कह सकते हैं चमड़ी या जो भी है ना, वो निकाल लूंगा। अब सोचिए 1 पाउंड, है ना, अब बहुत ज्यादा होता है। आप यूं मान ले, चलो 1 kg मान लो। अब सोचिए 1 kg मांस किसी के शरीर से निकाल लिया जाए तो क्या होगा? उसमें खून ब्लडिंग होके वो क्या है, उसकी डेथ हो सकती है। समझ में आ रहा है? ऐसा ना, बहुत कठिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शर्त रख दी, इंटरेस्ट फ्री। गॉट इट? यस और नो? आवाज आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पर अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, यानी बेसनियो टाइम पर कर्जा पैसा नहीं चुकाता है, तो उसके एंटोनियो जो कि गारंटर है बेसनियो का, उसके शरीर का a pound of Antonius flesh will be taken by Shylock. Got it, student? Then, along with money, Bassanio, along with his tactless friend Garcio, leaves farm. अब यहाँ पर क्या है? तो वो तैयार हो जाता है। एंटोनियो तो शुरू में बोलता है, भाई बेसनियो, आप लोग, आप जो है ठीक है, तो यहां पर जो है बसेनियो, 1 सेकंड स्टूडेंट, ओके, ठीक है। अब यहां पर वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट? टेल मी। तो यहां पर फाइनली एंटोनियो गारंटी देता है कि ठीक है, बसेनियो विल नॉट पे यू
I will pay you, or you can take a pound flesh from my body. अब क्या होता है कि बेसनियो को पैसे मिल जाते हैं और वो जो है बेसनियो अलॉन्ग विद हिज टैक्टलेस फ्रेंड है ना, ग्रेशियो, अब देखिए ग्रेशियानो, इसके साथ में वो बेलमंट के लिए रवाना हो जाते हैं। बेलमंट जहां पर पोर्शिया है। गॉट इट, है ना, अब पैसे मिल गए उसको। अब क्या होता है कि इन बेलमंट पोर्शिया इज बिजी विथ suitors because according to his father's wish whoever will choose the one from the three cassettes, है ना, ये cascades will marry Portia। अब यहाँ पर जो है पोर्शिया शूटर्स के साथ में बिजी है बेलमंट में, और जो बेसेनियो है वो भी वहां पर पहुंचता है। अब यहाँ पर एक समारोह की तरह, एक समारोह टाइप से आयोजित हो रहा है। उसमें ये है कि जो फादर हैं आपके पोर्शिया के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा है कि जो भी ये जो 3 कैस्केट्स हैं, है ना, उसमें से सही कैस्केट्स को चुनेगा वो जो है पोर्शिया से शादी करेगा। लाइक, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विश, उनकी विश थी, उनके पापा की, किसकी, पोर्शिया यहाँ पर हीरोइन है, पोर्शिया के फादर की विश थी, पोर्शिया इज बिजी विद suitors because according to his father's wish whoever will choose the one from the 3 cascades, right, मतलब जो भी सही है, will marry Portia। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए पोर्शिया से शादी करने की शर्त क्या है कि 3 कास्केट्स में से जो सही कास्केट चुनेगा वो पोर्शिया से शादी करेगा। अब there are 3 types of caskets made of gold, silver and lead, है ना, ये लीड, गोल्ड और सिल्वर से बने हुए 3 कास्केट हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर बसेनियो चूजेस द लीड कास्केट विच प्रोक्लेम्स हु चूजेस मी मस्ट गिव एन हैजार्ड ऑल ही हैथ, यानी कुल मिला के सही कास्केट चुन लेते हैं। क्या है, सही कास्केट वो चुन लेते हैं। यहाँ पर वो एक अग्नि परीक्षा में बेसेनियो सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पोर्शिया सक्सीड्स इन मैरिंग बसेनियो। ठीक है, पोर्शिया क्या है यहाँ पर क्या, सक्सीड्स इन मैरिंग बसेनियो, यानी फाइनली नाउ शी गेट्स मैरी, है ना, विद बसेनियो, शादी हो जाती है। आगे देखें आप, अब यहाँ पर एट वेनिस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो इनकी शादी होगी पोर्शिया और बेसेनियो की। एंटोनियोस शिप्स आर रिपोर्टेड, अब देखिए एंटोनियो के, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, एंड एंटोनियोस जो एंटोनियो की जो शिप्स हैं, बिजनेस है ये, तो अलग अलग देशों में इनके शिप्स गए हुए हैं और इनको उम्मीद है कि ये शिप्स लौट कर आएंगे तो मैं पैसे लौटा दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, एंटोनियोस शिप्स आर रिपोर्टेड लॉस्ट। अब वो जो है देखिए यहाँ पर कि एंटोनियो के जो शिप्स हैं, जो बहुत सारे रिटर्न के साथ में, पैसे धन दौलत के साथ में रिटर्न आने वाले थे, वो क्या है, लॉस्ट हो गए, या आप कह सकते हैं समुद्री तूफान में वो कहीं लॉस्ट हो गए। एंड ही कुडंट रीपे द बॉन्ड। अब यहाँ पर एंटोनियो जो है शाइलॉक का पेमेंट चुकाने में क्या है, असमर्थ है। 3000 ड्यूक, आप देखिए ड्यूकेट्स, आप देख सकते हैं, इट वाज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, सो ही वाज अनेबल टू रीपे द बॉन्ड, यानी जो शर्त रखी थी। अब उसको डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि अब जो है, अब शाइलॉक जो है मेरे शरीर का 1 पाउंड क्या है, फ्लेश या मांस जो भी है वो निकाल लेगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रेशियानो, ग्रेशियानो कौन है, बसेनियो का एक तरीके से टैक्टलेस फ्रेंड है। अब ये जो है इसकी शादी हो जाती है नेरिस से, है ना, ये इसके एंड अब ये कौन है, शाइलॉक्स डॉटर जेसिका एस्केप्स विद एंटोनियोस फ्रेंड लोरेंजो। अब यहाँ पर देखिए ये घटनाक्रम चलता है स्टूडेंट, ब्रीफली आई एम टेलिंग टू यू, ठीक है ना, इन डिटेल यू कैन गो थ्रू वंस अगेन। ग्रेशियानो की शादी होती नेरिसा से, और शाइलॉक की जो बेटी होती जेसिका, व्हेन वी टॉक अबाउट जेसिका, वो भाग जाती कहाँ, विद किसके, एंटोनियो के फ्रेंड लोरेंजो के साथ में। अब देखिए यहाँ पर और समस्या, एंटोनियो वैसे ही है ना, शाइलॉक एंटोनियो को पसंद नहीं करता है, और एंटोनियो का फ्रेंड जो लोरेंजो है उसके साथ में शाइलॉक की बेटी भाग जाती है। आफ्टर द बॉन्ड एक्सपायर, अब देखिए यहाँ पर जब बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है, यानी एक सही दिनांक पर सही समय पर 3000 ड्यूकेट्स जो है शाइलॉक को देने में बसेनियो और एंटोनियो
असमर्थ होते हैं, they were unable to repay, and when the bond expires, what happens? See, Shylock refuses to take 600 ducats in the court of the Duke of Venice, sent by Portia to save the life of her husband. ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि फाइनली जो है वो 600 ड्यूकेट्स देती है कि आप इतने अभी रख लीजिए और मेरे हस्बैंड और एंटोनियो को आप छोड़ दीजिए। कौन कह रहा है ऐसा? पोर्शिया। लेकिन ये रिजेक्ट कर दे कि नहीं, आप मुझे आप 3000, 4000, 6000 जो भी देना चाहे मैं नहीं लूंगा, बॉन्ड खत्म हो गया है, अब मैं तो केवल क्या है, एंटोनियो का 1 पाउंड जो है उसका फ्लैश निकालूंगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, पोर्शिया को लगता है कि अब समस्या है। एंटोनियो जो बसेनियो का फ्रेंड है, बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अब ये लोग जो है बहुत मुसीबत में है और शाइलॉक इनको छोड़ेगा नहीं। शाइलॉक जो है वो जेविश कम्युनिटी से आते हैं और जेविश में इंटरेस्ट लेना है ना, ये उनके लिए मतलब कोई ठीक है। मतलब अब यहाँ पोर्शिया क्या करती है, डिस्गाइज कर लेते। डिस्गाइज का मतलब होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना, लड़की से लड़का बन जाना, लड़के से लड़की बन जाना, इस तरीके से, या किसी और का रूप धारण कर लेना। तो पोर्शिया डिस्गाइसेस एज बाल्थाजर, है ना भाई, ये अपना इस तरीके से बाल्थाजर लड़के के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अ यंग मेल यानी मेल बन जाती है। आप सोचिए, अपने आप को डिस्गाइज करती है, अपना रूप परिवर्तित करती है। यंग मैन, डॉक्टर ऑफ द लॉ, डॉक्टर ऑफ द लॉ, ठीक है, बन जाती है ये। नेरेसा आल्सो डिस्गाइसेस, नेरेसा जिससे ग्रेशियोनो ने शादी करी है, एज अ मैन, ये भी मैन के रूप में, नेरेसा भी मैन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एंड बिकम्स बाल्थाजर्स क्लर्क, ये उसकी क्लर्क बन जाती है। यानी पोर्शिया जो बाल्थाजर के रूप में है उसकी क्लर्क बन जाती है। कौन? नेरेसा। ओके स्टूडेंट, ये आर नो। सी अब यहां पर क्या हो रहा है कि द मोमेंट कम्स टू कट एंटोनियोस फ्लेश, जब कोर्ट में बहस होती है, कोर्ट में जज साहब भी कहते हैं कि कुछ ज्यादा पैसे ले लीजिए शाइलॉक जी, और ये जो आपकी जिद है एंटोनियो का फ्लेश लेने की, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन शाइलॉक नहीं मानते हैं, मुझे तो एंटोनियो का फ्लेश ही लेना है। गॉट इट स्टूडेंट? और जब ये क्षण आता है कि अब जो है फाइनली एंटोनियो का जो है फ्लैश लेना है, अब यहाँ पर जो है पोर्शिया बाल्थाजर के रूप में प्रेजेंट होती है। वो अनाउंस करती, क्या अनाउंस करती है? that the bond that is about only flesh, not even a drop of blood, and he must cut precisely 1 pound of flesh, no more or no less। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर क्या है, if Shylock fails to do this, his hands and goods will be forfeited, warned Portia। अब देखिए यहां पर समझ में आया ये सर? देखो क्या हो रहा है, पोर्शिया ये अनाउंस करती है कि द बॉन्ड दैट इज अबाउट ओनली फ्लेश, किसके बारे में है? केवल फ्लेश के बारे में है, आप चमड़ी मान लीजिए, या नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ब्लड नहीं आना चाहिए, केवल फ्लेश चाहिए उसको, है ना। वो ठीक है 1 पाउंड उसका फ्लेश निकाले, लेकिन नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एंड ही मस्ट कट प्रिसाइसली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, नो मोर और नो लेस, यानी फिक्स उसको, न एक न थोड़ा बहुत ज्यादा, न रत्ती भर कम, न ज्यादा, उसको एग्जैक्टली क्या है 1 पाउंड फ्लेश लेना है। अब सोचिए आप स्टूडेंट, ये शर्त रख दी पोर्शिया ने, ठीक है, कि उसको जो है केवल फ्लेश चाहिए, ब्लड एक बूंद भी ब्लड नहीं चाहिए। और ये सब करने में शाइलॉक, इफ शाइलॉक फेल्स टू डू दिस, हिज हैंड्स एंड गुड्स विल बी फॉरफिटेड, वार्न्ड पोर्शिया। बात समझ में आ रही है? क्या है कि यदि शाइलॉक इसमें असफल होता है ना, तो यहां पर क्या है, उसको भी सजा दी जाएगी। इसके अलावा एक और बात आती है स्टूडेंट, यहां पर जो है एक और चीज यहां पर आती है कि जो चूंकि एंटोनियो क्या है, क्रिश्चियन है, और ये नियम है कि क्रिश्चियन देश में क्रिश्चियन किसी का भी ब्लड जो है, 1 बूंद भी ब्लड जो है नहीं लिया जा सकता, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। गॉट इट? चलिए अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इफ शाइलॉक फेल्स टू डू दिस, हिज लैंड्स एंड गुड्स विल बी, ये देखिए उसकी भूमि और उसकी सारी वस्तुएं क्या है, जब्त कर ली जाएगी, जैसा भी है। अब अल्टीमेटली शाइलॉक बिकम्स रेडी टू टेक
that double amount, but Portia now refuses that also. अब देखिए अल्टीमेटली शाइलॉक बिकम्स रेडी टू टेक दैट। अब यहाँ पर देखते हैं वो डबल अमाउंट। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो 600 आया था उसको 6000 कर लेना है ना, 6000 ड्यूकेट्स जो पीछे था क्लास है ना नोट्स में। इसमें वो डबल पे करना चाह रही कि टेक डबल मनी, डबल ड्यूकेट्स, बट ही वाज नॉट रेडी एट द टाइम टू टेक 6000 ड्यूकेट्स। ही वाज यू कैन से पैशनेट टू टेक ओनली 1 पाउंड फ्लेश। अब यहाँ शर्तें लगा दी जाती हैं, और दूसरी शर्त ये भी रहती है कि जो क्रिश्चियन है वहां पर एंटोनियो, उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता है उनके देश में, उनकी कंट्री में। अब यहाँ पर जो है अल्टीमेटली शाइलॉक अब क्या है, ठीक है अब कोई चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर फ्लैश लेने की चीज छोड़ता हूँ, और अब आप एक काम करो, जो डबल अमाउंट आप देने का आप कह रही थी, ये कह रहे थे अभी उनके नजर में तो वो पोर्शिया मेन है, आदमी है, वो आप दे दीजिए। लेकिन अब जो है पोर्शिया जो है वो रिफ्यूज करती है। पोर्शिया नाउ रिफ्यूजेस दैट आल्सो। अब वो नहीं, अब नहीं मैं आपको दूंगी, क्योंकि आपने जो है ब्लड लेने के लिए आपने यहाँ पर जो शर्त रखी है वो गलत है। अल्टीमेटली क्या है, फाइनली जो है यहाँ पर एंटोनियो का जो एंटोनियो अल्टीमेटली एंटोनियो शिप्स वर रिकवर्ड एंड शाइलॉक वाज एक्सक्यूज्ड बाय द ड्यूक एंड ही कन्वर्टेड up to Christianity, and half of his property was given to Lorenzo and Jessica. Lorenzo क्या है, ये जेसिका उनकी बेटी है, लोरेंजो के साथ चले गई है। एंटोनियो के यहाँ पर अब हैप्पी एंडिंग टाइप से होता है कि अंत में जो है शाइलॉक जो है डबल अमाउंट लेने के लिए कहता है, लेकिन नहीं दिया जाता है उसको, और शाइलॉक को पनिश किया जाता है। शाइलॉक को क्या पनिशमेंट मिलता है कि आप जो है ड्यूक के द्वारा, वहां के ड्यूक के द्वारा पनिश किया जा रहा है क्या, कि आपको अब जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और साथ ही आपको जो है अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटी जेसिका और आपके दामाद लोरेंजो को देना पड़ेगा। गॉट इट स्टूडेंट? तो इस तरीके से जो है पोर्शिया ने डिस्गाइज होके अपने हस्बैंड को बचा लिया और उनके फ्रेंड एंटोनियो को भी बचा लिया। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जैसे द विलेनी यू टीच मी आई विल एक्सिक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्क यहाँ पर देखिए, हेनरी 4 के बारे में लिखा है। पार्ट 1 आया था इसका 1596 में, पार्ट 2 आया है 1597 में। इट इज अ हिस्ट्री प्ले, है ना, ये जितने भी किंग वाले हैं ये सब हिस्ट्री प्ले हैं, है ना। ये किंग हेनरी 5 के बारे में लिखा है, जूलियस सीजर के बारे में लिखा है। इट इज अ ट्रेजेडी प्ले, ये भी ट्रेजेडी स्टूडेंट है ना, जूलियस सीजर। ठीक है, और उसके बाद में सोर्स इसका जो है जूलियस सीजर का थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। ये थॉमस नॉर्थ ने एक लिखा है प्लूटार्क्स लाइव्स, तो इससे प्रेरणा लेकर के जूलियस सीजर लिखा गया है। गॉट इट स्टूडेंट? अब यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स फ्रॉम रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री की जो वास्तविक घटनाएं थी उसके ऊपर डिपेंड है, विच आल्सो इंक्लूड्स कोरियोलिनस एंड एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। ये देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, हालांकि तो इस पर बेस्ड है। द प्ले ओपन्स विद फ्लेवियस एंड मर्सिलस। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ जानकारी आपको जानना है जूलियस सीजर के बारे में। उसके बाद में हेनरी, ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यू लाइक इट, ये भी इनका एक वर्क है, एज यू लाइक इट 1599 में। उसके बाद में बात करें हम एज यू लाइक इट, तो यहाँ पर एज यू लाइक जो है रोजालिंडे यूफियस गोल्डन लिगेसी, अ नॉवेल रिटन बाय थॉमस लॉज, पब्लिश्ड इन 1590। 1590 में थॉमस लॉज का एक वर्क पब्लिश हुआ, रोजेलिंडे यूफियस गोल्डन लिगेसी। ठीक है, तो इससे ये प्रेरित है एज यू लाइक इट। ये पेस्टोरल कॉमेडी है स्टूडेंट, पेस्टोरल कॉमेडी। इट फीचर्स द मोस्ट फेमस कोटेड स्पीच ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। बहुत ही स्टूडेंट में आपको भी आप कोटेशन पढ़ेंगे, बहुत शानदार कोटेशन, बहुत ही फिलोसॉफिकल कोटेशन है ना। और ओरिजिन ऑफ द फ्रेज, एक टू मच अ गुड थिंग, टू मच अ गुड थिंग, ये भी यहाँ पर ओरिजिन हुआ था। एज यू लाइक, ये कोटेशन जरूर याद रखें स्टूडेंट, मैंने बड़े स्तर पे लिखा है। Student, confirm me there is marriage, wedding is going on, so my voice is audible or not? ये ज्यादा साउंड आ रहा है मेरे बैकग्राउंड में, शादी चल रही है। यस, लिसन टू मी, वॉइस ऑडिबल है या पीछे का बैकग्राउंड में ज्यादा म्यूजिक आ रहा है? यस, साउंड, मैरिज इज गोइंग ऑन, सो म्यूजिक,
Yes, tell me. Voice are you audio? Should I continue the class? Yes or no? Okay, see, देखिए कितना प्यारा कोटेशन लिखा है. All the world's stage and all the men and women, all the world's क्या स्टेज है? दुनिया क्या एक रंगमंच है. दुनिया रंगमंच है. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन वर मेयरली प्लेयर्स, और हम सब क्या है? खिलाड़ी है. दे हैव देयर एग्जिस्ट, सबका अपना एग्जिस्टेंस है, सबका अपना, मेरा अपना अस्तित्व है, आपका अपना अस्तित्व है. एंड दे आर इन ट्रेंस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. कितना फिलोसॉफिकल स्टूडेंट. ये दुनिया एक रंगमंच है और सारे मनुष्य और सारे पुरुष और महिलाएं सब यहाँ पर खिलाड़ी हैं. अब हम अपने अपनी भूमिका तो निभा रहे हैं स्टूडेंट. हम क्या कर रहे हैं? हम लोग, आप सोचिए कि मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, मैं अपनी एक्टिंग कर रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी स्टूडेंट के रूप में आप रोल कर रहे हैं. रोज प्रतिदिन, एवरी डे we play the role of different. Sometimes we become daughter, sometimes we become son, sometimes we become sister, brother, sometimes we become friend, sometimes we become a student. We play different role on this particular stage of the world on the earth. Yes or no? Agree or not? ये दुनिया एक रंगमंच है. एग्री और नॉट स्टूडेंट? हम जो है, हम ये यहाँ पर हमारा अपना एग्जिस्टेंस है, हमारा अपना इंट्रेंस है और एग्जिस्ट है स्टूडेंट. हमारा अपना अस्तित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है. दुनिया में 500 करोड़ या 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और सबका अपना अस्तित्व है और इसके अलावा अनेकों जीव है स्टूडेंट. इसलिए जिंदगी को आपको यहाँ बेहतर तरीके से जीना चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो देखिए तो कितना प्यारा कोटेशन है. समटाइम दिस इज लिटरेचर स्टूडेंट. ये लिटरेचर है जो हमें सिखाता है. एग्री और नॉट? दिस इज लिटरेचर एंड वी लर्न फ्रॉम लिटरेचर. इट मोटिवेट्स अस. यही हमें, it develops our attitude. What it student? So all the world's stage and all the men and women merely players, they have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts. एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है. यस आर नो? एग्री और नॉट? कितनी प्यारा कोटेशन है. पूछ सकता है किस प्ले में है, तो एज यू लाइक इट, written by William Shakespeare, published in 1599. Got it? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Happy or not? ठीक है, थोड़ा सा बताएं. चलिए, see, there is another play, Twelfth Night or What You Will. देखिए प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट. ट्वेल्थ नाइट का क्या है? एक्स्ट्रा में क्या है? What You Will. ठीक है ना. 1601 और 1602 में पब्लिश हुआ है. सी स्टूडेंट, वंस अगेन इट इज अ कॉमेडी, है ना. एंड द प्लॉट एलिमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सीला बाय बर्नेब रिच. बर्नेब रिच के द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है ऑफ अपोलोनियस एंड सीला. इससे जो है ये प्लॉट एलिमेंट्स इसके लिए गए हैं, आप कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं. It was published in the first folio of 1623. प्रश्न आया हुआ स्टूडेंट. फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. फर्स्ट फोलियो कब आया? सेकंड फोलियो कब आया? 32. इसका उल्टा कर देंगे तो सेकंड फोलियो. ठीक है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है. फर्स्ट फोलियो में इनके बहुत सारे वर्क्स जो है ड्रामा है वो पब्लिश हुए थे विलियम शेक्सपियर के. द प्ले इज सेट इन इलिरिया, अ पब नेम्ड द एलिफेंट. एक पब है जिसका नाम द एलिफेंट है. यहाँ पर ये प्ले सेट होता है ना स्टूडेंट. और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए इसकी कहानी को हम पढ़े किसकी? ट्वेल्थ नाइट को, है ना. ये देखिए ट्वेल्थ नाइट, ये व्हाट यू विल. थोड़ा सा इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं. फैक्ट के साथ में मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट. आई एम टॉकिंग विद हैविंग फैक्ट. बहुत शानदार तरीके से. इसमें कैरेक्टर है वोइलिया. देखिए वोइला, है ना, और सेबेस्टियन, ये दोनों क्या है स्टूडेंट? ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर. दे आर ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर्स. सी कौन कौन है? रिमेंबर, वोइला एंड सेबेस्टियन. अब क्या होता है? व्हाट हैपेंस? समझ में आ रहा? हम कौन सा ड्रामा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? ट्वेल्थ नाइट या व्हाट यू विल. ठीक है, ये देखिए एक बार, है ना, व्हाट यू विल या ट्वेल्थ नाइट. सी अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो जो है शिप से यात्रा कर रहे हैं
and their ship is wrecked on the coast of Illyria, and she comes ashore with the help of a captain, but she loses her contact with her brother Sebastian. है ना, यहाँ पर जो ये दोनों शिप से आ रहे हैं, लेकिन इनका जो शिप है वो समुद्र में क्रैश हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए कोस्ट ऑफ एलेरिया, कोस्ट ऑफ यानी एलेरिया के किनारे पर। और ये क्या है, लेकिन ये बच जाती है, एक कैप्टन होते हैं, इसको बचा लेते हैं और इसको किनारे लेकर आ जाते हैं। लेकिन वो इस तूफान में जब जो इनका जहाज जो एक तरीके से क्रैश हुआ है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वो अपने भाई को खो देती है, सेबेस्टियन को खो देती है। दूसरा, ये ब्रदर और सिस्टर हैं और दे लुक्स यू कैन से लाइक यू कैन से दे लुक्स सेम, इनका लुक भी सेम है। whom she believes to be dead, और ये विश्वास करती है कितना भयंकर तूफान है और जो है उसका भाई जो है वो क्या हो गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। सेम कंडीशन स्टूडेंट, सेम है ना। आगे हम देखेंगे वोइलिया जो है वो किनारे आ जाती है कैप्टन के सहारे से, और ये सोचती है उसके भाई को, वो बिछड़ जाती है और सोचती है कि उसका भाई सेबेस्टियन की मौत हो चुकी है। आप आगे देखें, शी डिस्गाइसेस। अब वो अपने आप को डिस्गाइज करने का मतलब होता है स्टूडेंट अपने आप को बदल लेना, परिवर्तित कर लेना, लाइक लड़के से लड़का बन जाना, लड़का लड़की से लड़का बन जाना, इस तरीके से टू डिस्गाइज, है ना, एक अपना रोल अपना प्ले चेंज कर लेना। सो यहां पर आप देखिए, शी डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन। शी कौन है यहाँ पर, वोइलिया। ये देखिए वोइलिया क्या है, अपने आप को एक यंग मैन के रूप में डिस्गाइज कर लेती है, आदमी के रूप में नेम्ड, है ना। ये देखिए कैसेरियो, है ना, कैसेरियो के नाम से नाम भी परिवर्तित कर लिया। वोइलिया का नाम अब क्या हो गया, कैसेरियो के रूप में इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। एंड नाउ शी इंटर्स द सर्विस ऑफ ड्यूक ऑर्सेनियो। ये देख सारे कैरेक्टर ध्यान रखना है, 3 कैरेक्टर हो गए, वोइलिया, सेबेस्टियन, और यहाँ पर ऑर्सिनो। ये वोइलिया ही कैसेरियो है ना, ये वोइलिया ही कैसेरियो है, ये सारनो। अब जो है अपने आप को डिस्गाइज करके कैसेरियो के रूप में एक आदमी बन जाता है, और ये ड्यूक ऑफ ऑर्सेनो है, यानी एक तरीके से किंग है किसी पर्टिकुलर ये इलीरिया के। देखिए इलीरिया के जो ड्यूक है ऑर्सेनो, वहां पर वो सेवा के लिए चले जाती है, वहां काम करने, थ्रू द हेल्प ऑफ द कैप्टन, है ना, जो कैप्टन थे उसकी मदद से, हु सेव्ड हर इन द शिपरेक, है ना, जो जहाज समुद्र में डूब रहे थे वहां से क्या है इनको बचाकर लाने वाला जो कैप्टन है, उस कैप्टन के माध्यम से, है ना, वो जो है उसकी मदद करती है। गॉट इट, ये सॉरी, कैप्टन के माध्यम से ड्यूक के यहाँ उसको काम मिल जाता है। हाँ, ये ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, है ना, ऑफ कोर्स। चलिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पढ़ते हैं और ये जाने हुए हैं, बहुत ही अच्छा। हम देखते हैं अब ड्यूक ऑर्सेनो। अब देखिए यहाँ पर ड्यूक ऑर्सेनो जो वोइला है वो किसके रूप में, कैसेरिया के रूप में आई है। अब ये फिलहाल में पुरुष का वेश बदला हुआ है, ऑफ इलेरिया। अब देखिए ड्यूक ऑर्सिनो ऑफ ओलेरिया, इलेरिया वाज इन लव विद ओलिविया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये किससे प्रेम कर रहा है ना, ओलिविया से, ठीक है ना। ओलिविया जो है आगे, ओलिविया हीरोइन आप कह सकते हैं, ओलिविया से प्रेम करते हैं, है ना। यहाँ पर इंस्टेड ओलिविया वाज मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर एंड रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन एनी मैरिज प्रपोजल्स। अब ओलिविया जो है, ओलिविया को कौन पसंद कर रहा भाई, ड्यूक ऑर्सिनो, है ना। ऑर्सिनो यहाँ पर जो है ओलिविया को पसंद कर रहा है, लेकिन ओलिविया उसको भाव नहीं दे रही है। यूं कहे कि उसके अभी अभी उसके भाई की डेथ हुई है, तो वो जो है किसी प्रकार के शादी या प्रेम में पड़ने से मना कर देती है, किसको, ड्यूक ऑर्सिनो को। गॉट इट। अब यहाँ पर वो बार बार संदेश भिजवाता रहता है ओलिविया को कि आप तैयार हो जाओ, विल यू मैरी मी, है ना, लेकिन शी रिजेक्ट्स। अब होगा क्या, अब एज वोइला विशेस टू वर्क इन ओलिवियाज होम। अब यहाँ पर देखिए वोइला जो है वो अपनी इच्छा जाहिर करती है कि ठीक है मैं ओलिया के घर में काम कर सकती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूक, बट शी रिफ्यूजेस टू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर्स, है ना, बट शी रिफ्यूजेस टू टॉक विद एनी स्ट्रेंजर्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओलिविया जो है वो रिफ्यूज करती, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से वो बात नहीं करेंगी। सो शी डिस्गाइज्ड इट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर जो वोइला है वो किसी भी
स्ट्रेंजर से बात करने के लिए वो मना करती है, तो वो क्या है, डिस्गाइज्ड एज कैसेरियो गोज टू वर्क इन द हाउस होल्ड ऑफ ड्यूक ओर्सिनो, है ना। यहाँ पर आप कैसेरियो के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करके वो वहां पर काम के लिए चले जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, वोइला जो है वो क्या है, आप क्या है, नाउ कैसेरियो है, क्विकली बिकम्स अ फेवराइट ऑफ ओर्सिनो। अब ओर्सिनो की क्या है, ये फेवराइट हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर जो है एंड बिकम्स हिज पेज, पेज आप पोस्ट मान लीजिए, करीबी मान लीजिए, और एक तरीके से पर्सनल सेक्रेटरी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। वोइला फाइंड्स हिमसेल्फ फॉलिंग इन लव विद ओर्सिनो। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है ना, एक तरफ देखो यहाँ पर ये ओर्सिनो है, ठीक है ना, ये किससे प्रेम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये किससे प्रेम कर रहे हैं, आप देखिए ये किससे, ओलिविया, देखिए किससे प्रेम कर रहे हैं स्टूडेंट, ओलिविया से, ठीक है। और ओलिविया क्या है, अब यहां पर देखिए, और ये जो वोइला है, यानी वोइला जो है यहां पर आप देख सकते हैं वोइला, है ना। अब ये वोइला एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, ये आप देखिए इसमें वोइला एक्चुअल में क्या है, कैसेरियो, देखिए वोइला एक्चुअल में क्या है, कैसेरियो, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये और से ये जो है ये वोइला एक्चुअल में ये यहां पर है तो महिला हो, है ना, शी इज अ वुमेन एंड शी स्टार्टेड लविंग ओर्सेनो, जो ड्यूक है उसको, ओर्सेनो ही लव्स ओलिविया। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़े हम, तो यहां पर ओर्सिनो देखिए, वोइला फाइंड्स हरसेल्फ फॉलिंग इन लव विद ओर्सिनो बट डिफिकल्ट टू परस्यू एज ओर्सिनो बिलीव्स हर टू बी अ मैन, क्योंकि ओर्सिनो को तो पता है ये कैसरियो जो है ये मेल है ना, तो उसको तो कहीं अता पता नहीं है ना, वो मेल है, यही मान के उसको काम पे रखा है। अब यहां पर देखिए, बट व्हेन ओर्सिनो सेंड कैसेरियो टू डिलीवर हिज लव मैसेज टू ओलिविया। अब ये देखिए भाई, यहां पर देखिए ओर्सिनो किसको, वोइला को यानी कैसेरियो को कहां भेज रहा है, कहां भेज रहा है, ओलिविया को मैसेज देने के लिए, है ना। ओलिविया हरसेल्फ फॉल्स फॉर द ब्यूटीफुल कैसेरियो बिलीविंग हर टू बी मैन। अब उल्टा हो रहा है स्टूडेंट यहां पर एक बार फिर से, कि भाई ये जो ओर्सिनो है ये ओलिविया को मैसेज पहुंचा रहा है किसके माध्यम से, वोइलिया यानी कैसेरियो, है ना। अब यहां पर देखिए ओलिविया क्या समझती है कि वोइला जो लड़के के रूप में है, ये अब ओलिविया जो है ये इसके प्रेम में पड़ जाती है। अब सोचिए इसी को लव ट्रायंगल समझ में आया, ऐसा नो, ओर्सिनो लव्स ओलिविया, है ना, ओलिविया कैसेरियो, ओलिविया स्टार्टेड लविंग कैसेरियो एंड कैसेरियो इज अ वुमेन itself, she disguises herself Voila, and Voila you can say started loving Orsino। समझ में आ रहा, लव ट्रायंगल, yes or no, got it, है ना। there is a misunderstanding, yes or no, there is a misunderstanding, see, got it student। अब यहाँ here becomes a love triangle, see, here becomes a love triangle and everyone is miserable। समझ में आ रहा है, yes or no, please put the message, if you listen carefully, if you enjoying the story, then please put the message in the box, here becomes a love triangle, got it, समझ में आना। once again see, अब देखिए यहाँ पर once again let me remind you, Orsino loves Olivia, Olivia loves Voila, है ना, ऐसे कैसेरियो से, एंड कैसेरियो loves Orsino, ओके। तो इस तरीके से ये लव ट्रायंगल जो है बन जाता है, गॉट इट स्टूडेंट, सी, ओके। नाउ सी, देयर आर अदर मेंबर्स इन ओलिवियाज हाउस होल्ड। ओलिविया के यहाँ जब कैसेरियो जाता है तो कुछ अदर मेंबर्स कौन कौन है, सर चोबी बेल, हर राउडी एंड ड्रंक अंकल सर एंड्रयू ऑगस्टिक, who is trying hopelessly to court Olivia, Maria, Olivia's pretty waiting gentlewoman, fast clever clown of the house, है ना, Malvolio, prudish steward of Olivia's household, ये सब है, इतनी आवश्यकता नहीं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मेरिया सेट्स अ प्रैक्टिकल जोक टू मेक मालवियो थिंक दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम। थोड़ा सा एक जोक है कि मेरिया ये सेट्स करती है, एक तरीके से एक सेटिंग करती कि प्रैक्टिकल जॉब टू मेक मालवियो
थिंक दैट, सोचे कि मालवियो को कहे कि आप सोचे दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम, ये सोचे कि ओलिविया शी इज लव विद हिम, because Malvio always used to make fun of Sir Toby Belk and all others। कुछ कुछ क्योंकि कॉमेडी भी है तो थोड़े से कॉमिक कैरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरिया फॉर्गेस लेटर supposedly from Olivia addressed to her beloved as appeared on the letter MOI, है ना, ये थोड़ा सा आप ये देख लेना, telling him that if he wants to earn her favor he should dress in yellow stockings and crossed garters, act haughtily, smile constantly and refuse himself to anymore। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, ये बीच में इस तरीके से कॉमिक कैरेक्टर आ रहे हैं, थोड़ा सा और मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मालविया हैप्पीली फॉलोज द कमांड फिल्ड विद ड्रीम्स ऑफ मैरिंग ओलिविया। एक्चुअली मालविया कौन है स्टूडेंट? वंस अगेन ये जो है ये ओलिविया का एक तरीके से नौकर सर्वेंट है। ये मेरिया उसको मतलब आप एक तरीके से एक लेटर दे रही है किसकी हैंडराइटिंग में? ओलिविया की हैंडराइटिंग में। उसको बेवकूफ बना रही है कि भाई ओलिविया जो है आपसे प्रेम करती है और वो चाहती है कि वो आप एक तरीके से पागलपन करें, आप कुछ हरकतें करें, कुछ अलग अलग, है ना, उसको हरकतें करने के लिए कहती है। मौलवियों को लगता है कि ये लेटर जो है वास्तव में ओलिविया ने लिखा है। एक्चुअल में ओलिविया ने लेटर नहीं लिखा था मेरिया ने मजाक करने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन मौलवियो उसको हकीकत मान लेता है और ही स्टार्टेड मेकिंग you can say any different things which was written in the letter। ठीक है, वो अलग ही एक तरीके से पागलपन में खो जाता है मेलवियो कि ओलिविया ने कहा है तो मैं बात को मानता हूँ। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मौलवियो जो है एक तरीके से ओलिविया का जो लेटर पाता है मेरिया के माध्यम से, एक्चुअल में मेरिया ने लिखा, ओलिविया ने नहीं लिखा है, लेकिन उसको लगता है कि ओलिविया ने लिखा है तो वैसी हरकतें करना, पागलपन हरकतें करना शुरू कर देता है। मीनवाइल इसी बीच में क्या होता है, सेबेस्टियन जो ब्रदर ऑफ वॉइलिया है ना, देखिए हु इज स्टिल अलाइव, वो जिंदा है स्टूडेंट, है ना, सेबेस्टियन जिंदा है, वो मरा नहीं था, है ना, जो समुद्री जहाज में, एंड बट बिलीव्स हिज सिस्टर वॉइला टू बी डेड, और उसको ये विश्वास है सेबेस्टियन को कि उसकी जो सिस्टर है वॉइला वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो शायद ही बची हो। अब ये अराइव्स करता है, अराइव्स इन इलेरिया अलोंग विद हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर एंटोनियो, अपने फ्रेंड एंटोनियो के साथ में क्या है, वो एक नए कैप्टन के साथ में वापस उसी शहर में आ जाता है जहां पर वोइला, दोनों हम शक्ल है। एंटोनियो एंड ऑर्सिनो वर ओल्ड एनिमीज। अब देखिए एंटोनियो और ऑर्सिनो क्या दोनों ओल्ड एनिमीज है ना, दुश्मन है पुराने किसी बात को लेकर के। अब सर एंड्रयू अगस्टिक, अ suitor of Olivia, observing Olivia's attraction to Caserio, challenges Caserio for a duel। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये कैसेरियो को यहाँ पर चैलेंज करता है क्योंकि ओलिविया जो है वो कैसेरियो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको एक तरीके से चैलेंज करता है ना, मतलब लड़ाई के लिए जैसा भी। अब क्योंकि वो तो महिला है कैसेरियो, तो Sir Toby Belk found this duel entertaining, so he acts on Sir Andrew। अब यहाँ पर देखिए मीनवाइल इसी बीच में क्या हो रहा है, इनकी लड़ाइयां होती है। इसी बीच में सेबेस्टियन who looks like disguised Woyla appears on the scene। इसी बीच में सेबेस्टियन आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, लड़ाई हो रही है, ठीक है। इस बीच में सेबेस्टियन आता है जो कि ठीक क्या वोइला जो अपीयर्स ऑन द सीन, ये ओइला की तरह ही दिखता है जो कि कैसेरियो के रूप में है। अब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सर एंड्रयू एंड टॉबी बैक एंड अप कमिंग टू ब्लोज विद सेबेस्टियन थिंकिंग ही इज कैसेरियो। अब देखिए उनको लगता है कि ये कैसेरियो का, गलतफहमी हो रही है, अब सेबेस्टियन को कैसेरियो समझने लगे हैं, है ना। एंड ओलिविया enters and encounters Sebastian and thinking that he is Caserio, she asks him to marry her। अब यहाँ पर इसी बीच में क्या होती है, ओलिविया की एंट्री होती है जब सेबेस्टियन भी वहां खड़ा होता है ना, ये लड़ाई झगड़े ये सब हो रहा होता है इस बीच में, तो ओलिविया आती है और वो सेबेस्टियन को कहती है, सेबेस्टियन एक्चुअल में वास्तव में लड़का है ना, आप ध्यान रखें, वो ये जो कैसेरियो उसको समझ के, कैसेरियो ने कौन बना था, वोइला जो लड़की थी। अब ये सेबेस्टियन को कैसेरियो समझ के शी आस्क्ड हिम टू मैरी हर। सेबेस्टियन को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है ये, है ना, इस तरीके सब यहाँ पर सब पागल हैं।
तो सेबेस्टियन को ठीक है, लगता है चलो अच्छी ओलिविया शी इज ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी इज आस्किंग फॉर मैरी एंड आई एम बॉय सो आई शुड रेडी फॉर दैट। अब सेबेस्टियन इज बैफल्ड, पजल हो जाता है, हो क्या रहा है। कुछ लोग उसको कैसेरियो कैसेरियो कह रहे हैं, कुछ लोग उसको सेबेस्टियन, ये कुछ है ना। तो उसका जो कैप्टन है एंटोनियो वो कहीं और जाएगा। सेबेस्टियन इज बैफल्ड पजल्ड सिंस ही वाज नेवर सीन हर बिफोर। अब यहाँ पर इसी बीच में जो वोइला है कैसेरियो वो आ जाता है ना। मतलब ये आप कह सकते हैं इस तरीके का पहले भी देखा है। बट ही फाउंड ओलिविया वेल्दी एंड ब्यूटीफुल सो ही डिसाइडेड टू गो विद हर। अब देखिए सिंस ही नेवर सीन हर बिफोर। अब ये देखिए सेबेस्टियन ने पहले कभी ओलिविया को नहीं देखा था, ओलिविया ने उसको प्रपोज किया कैसेरियो समझ के। अब वो तो पजल हो गया भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो देखता है कि यार ये तो बहुत वेल्दी फैमिली से हैं, तो भाई चलो ठीक है रेडी हो जाते हैं फॉर, है ना, कुछ सोचा समझा नहीं, चलो हो यस आई एम रेडी टू गेट मैरिड, है ना। सेबेस्टियन है ना, ही बिकम्स रेडी। अब मीनवाइल व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट, मीनवाइल व्हाट इज हैपनिंग, एंटोनियो इज अरेस्टेड बाय ऑर्सिनियोस ऑफिसर्स। अब एंटोनियो को बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ऑर्सिनियो और दोनों दुश्मन। एंड बिक्स कैसेरियो फॉर हेल्प थिंकिंग हिम एज सेबेस्टियन। अब ये जो एंटोनियो है वो कैसेरियो को बार बार कहता है कि मेरी मदद करो मदद करो, क्या सोच के कि वो सेबेस्टियन है, क्योंकि कैसेरियो जो है सेबेस्टियन की तरह दिख रहा है, ब्रदर सिस्टर है ये सारो। अब कैसेरियो को भी समझ में नहीं आता है कि है ना ये मुझे क्यों इस तरीके से बुला रहे हैं। अब वोइला डिनाइज, वोइला जो कि कैसेरियो है ना, वो डिनाइज करती है क्योंकि उन्होंने एंटोनियो को पहले कभी नहीं दिखा है। Knowing Antonio, Antonio is dragged off and cries that Sebastian has betrayed him. अब एंटोनियो जो है, वोइला जो कि कैसेरियो है, वो एंटोनियो की मदद करने से मना करता है यानी करती है ना। और एंटोनियो को यहाँ बहुत बुरा लगता है, टूट जाता है, रोता है कि सेबेस्टियन जिसको मैंने समंदर में से बचा के लाया हूं वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है। Thus Voila found a new hope that her brother is still alive. अब यहाँ पर जो है वोइला को कहीं ना कहीं लगता है कि यस, है ना, कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा भाई सेबेस्टियन जो कि मेरा हम शक्ल है, मेरी तरह दिखता है, वो जिंदा है, उसको एक उम्मीद जगती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें मोल्वियो इज लॉक्ड इन अ स्मॉल एंड डार्क रूम फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मैडनेस एज ही ड्रेसेस awkwardly and they torment him. अब इसी बीच में जो मोल्वियो है ना, मेरिया के कहने पर जो बेचारा पागलपन कर रहा है कि भाई उसको लगा ओलिविया ने कहा है तो वो कर रहा है, उसको क्या है एक छोटे से डार्क रूम में क्या है लॉक्ड कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, वो अटपटी हरकतें कर रहा है, अटपटे ड्रेस पहन रहा है इसलिए। अब यहाँ देखिए फास्ट प्रीस्ट ड्रेसेस अप एज टोपाज एंड pretends to examine Molvio. He declares him definitely Isen in spite of his protest. ठीक है। और सर टॉबी बेल्क thinks of a better joke and allows Molvio to send a letter to Olivia in which he asks to be released. अब यहाँ पर जो है अब उसको सारी सच्चाई पता चलती है, मोल्वियो को कहता है कि आप लेटर लिखें ओलिविया से और सारी सच्चाई को बताएं। अब इसी बीच में इवेंचुअली क्या होता है, Voila, still disguised as Caserio and Orsino, make their way to Olivia's house. दोनों ओलिविया के घर की तरफ बढ़ते हैं। ओलिविया वेलकम्स, दोनों का वेलकम करती है, कौन, वोइला यानी कैसेरियो का और ओर्सिनो का। अब यहां देखिए कैसेरियो एज हर न्यू हस्बैंड थिंकिंग हिम टू बी सेबेस्टियन whom she had just married. अब देखिए कैसेरियो एज हर न्यू हस्बैंड है ना, थिंकिंग him to be Sebastian whom she had just married. अब Orsino becomes furious. Sebastian also appears on the scene and all is revealed. अब देखिए इसी बीच में क्या है कि कैसेरियो जो कि अभी अभी सेबेस्टियन के रूप में मतलब सेबेस्टियन को कैसेरियो समझ के ओलिविया ने शादी करी थी, पूरा आप सारे जो सामने आ जाता है, सेबेस्टियन भी सामने आ जाता है और ये जो कैसेरियो एक्चुअल में जो वोइला है वो सामने आ जाती है और सब आप सामने अचंभित हो जाते हैं कि कैसेरियो जो कि वोइला है और सेबेस्टियन दोनों एक जैसे दिखते हैं, गलतफहमी दूर होगी। अब क्या होता है, द सिबलिंग्स यानी जो ट्विंस हैं आर रीयूनाइटेड एंड ऑर्सिनो रियलाइजेस ही लव्स वोइला, है ना, उसको रियलाइज होता है कि जो कैसेरियो है यानी लव वोइला से ही वो प्रेम
एक तरीके से करता है। एज ही कम्स टू नो शी इज अ वुमेन, और बाद में जब ओर्सिनो को पता चलता है कि वोइला एक वुमेन है, तो उससे वो प्रेम करने लग जाता है। ओर्सिनो आस्क्स वोइला टू मैरी हिम, और ओर्सिनो बाद में जो है वोइला से शादी का प्रस्ताव रखता है। सर टॉबी बैक बेल्क एंड मैरिया आल्सो गॉट मैरिड प्राइवेटली। यहाँ पर देखिए मैरिया और टॉबी बेल्क भी की शादी हो जाती है। फाइनली आई रिमेंबर मालवियो लॉक्ड इन डार्क रूम, बाद में मौलवियो को की याद आती है, एंड दे आर लेट हिम आउट ऑफ द रूम, और उसको जो है बाहर निकालते हैं, जो कि मजाक मजाक में उसको डार्क रूम में कैद कर दिया जाता है। मौलवियो लर्न्स अबाउट ऑल ट्रिक्स एंड स्टॉप्स ऑफ लिविंग हैप्पी कपलेट्स टू देयर सेलिब्रेशंस। ये बहुत ठीक है ना, और बाद में बोलता है कि सब मिले हुए हैं और मेरे साथ में ठीक नहीं किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं यहाँ पर 12th नाइट के आपको रिमेंबर करना है। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड अदर हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ और कोटेशन है रिमेंबर करना है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। देखिए म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट्स suffering, the appetite may sicken and so die. Journeys and in lovers meeting, every wise man doth know। ठीक है, ये देखिए क्या है, जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, है ना, लवर्स की जब मीट हो जाती है, एवरी वाइज मैन डॉट नो। सर टॉबी, ये रिपीट हो रहा है स्टूडेंट थोड़ा सा, अब देखिए आई होप ठीक है। चलिए नाउ देयर इज अनदर स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरी, हैमलेट। शुड वी कंप्लीट, इसको भी हम लोग करें स्टूडेंट, यस और नो, या टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी? ओके सी हैमलेट बहुत ही प्यारी स्टोरी है, वी विल कंप्लीट इट टुमारो। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपको okay, so thank you very much student, and go for revision also। I tell you remind all the facts, and today I will upload, है ना, या जितना हुआ है उतना मैं आज नोट्स अपलोड करूंगा। so go for the revise the class। okay, thank you very much, and it's enough for today। I will be continue tomorrow, है ना, thank you। okay, it's enough for today, thank you। any question, any doubt? चलिए, so once again I thank you on behalf of Filler Form A, and join my class every day at 8 o'clock in the evening। thank you very much।